आज 26 जनवरी है, लेकिन ये तारीख सिर्फ झंडा फहराने, परेड देखने या छुट्टी मनाने तक सीमित नहीं है। 26 जनवरी वो दिन है जब इस देश के करोड़ों दलित, पिछड़े और वंचित लोगों को कागज पर नहीं बल्कि संविधान के जरिए पहचान मिली, बराबरी मिली और सबसे बड़ी बात, सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिला। और ठीक इसी गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से जुड़े कुछ ऐसे बड़े राजनीतिक संदेश और ऐलान सामने आए जिन्होंने दलित समाज के भीतर एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा और एक नई चर्चा को जन्म दे दिया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप संविधान में भरोसा रखते हैं, अगर आप बहुजन आंदोलन की राजनीति को समझना चाहते हैं और अगर आप दिखावटी खबरों से हटकर असल राजनीतिक विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बातें हर जगह नहीं कही जाती। 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ, ये वही संविधान है जिसने कहा कि इस देश में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कानून की नजर में सब बराबर हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि संविधान लागू होने के बावजूद बराबरी की लड़ाई आसान नहीं रही। और इसी लड़ाई में अगर किसी राजनीतिक धारा ने संविधान को अपना सबसे मजबूत हथियार बनाया तो वो है मायावती और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति। गणतंत्र दिवस के मौके पर मायावती का पहला और सबसे बड़ा संदेश पूरी तरह स्पष्ट दिखाई दिया, संविधान से कोई समझौता नहीं। आज के राजनीतिक माहौल में जहां कई दल अपने फायदे के हिसाब से संविधान की व्याख्या करते नजर आते हैं, वहां मायावती का ये रुख दलित समाज के लिए एक भरोसे की तरह सामने आया। दलित समाज जानता है कि संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं है, ये उनकी ढाल है, ये उनकी आवाज है और ये उनका भविष्य सुरक्षित रखने का साधन है। इसीलिए जब गणतंत्र दिवस पर मायावती संविधान की बात करती हैं तो उसे औपचारिक बयान नहीं बल्कि एक वादा माना जाता है। दूसरा बड़ा संदेश डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेकर था। हर साल 26 जनवरी को अंबेडकर का नाम लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग उनके विचारों को राजनीति में उतारते हैं। मायावती की पूरी राजनीति यहीं अलग दिखाई देती है। उनके लिए अंबेडकर सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य दोनों हैं। दलित समाज को ये बात अच्छे से याद है कि जब सत्ता में रहते हुए मायावती ने अंबेडकर से जुड़े स्मारकों, स्थलों और प्रतीकों को स्थापित किया तो वो सिर्फ निर्माण कार्य नहीं था, वो एक संदेश था कि जिस समाज को सदियों तक हाशिए पर रखा गया उसका इतिहास अब खुलेआम खड़ा होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर अंबेडकर के विचारों को दोहराना दलित समाज के भीतर आत्मसम्मान की भावना को और मजबूत करता है। इसीलिए ये दूसरा संदेश दलित युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बीएसपी समर्थकों के बीच खूब चर्चा का विषय बना। तीसरा बड़ा ऐलान या संकेत दलित एकता को लेकर माना जा रहा है। बिना किसी बड़ी रैली, बिना किसी शोर शराबे के मायावती का संदेश साफ दिखा। जब तक दलित समाज संगठित नहीं होगा तब तक गणतंत्र का लाभ अधूरा रहेगा। आज का दलित समाज सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, वो राजनीतिक संकेतों को पढ़ता है। और गणतंत्र दिवस जैसे मौके पर आया ये संदेश सीधा सीधा यही कहता है कि अब बिखराव नहीं, अब फिर से एकजुट होने का समय है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल तक बीएसपी समर्थकों में एक नई हलचल देखने को मिली। लोग कहने लगे कि बहुजन राजनीति फिर से अपने मूल रास्ते की ओर लौटती दिख रही है। चौथा बड़ा संकेत भविष्य की राजनीति को लेकर है। हालांकि गणतंत्र दिवस पर कोई सीधा चुनावी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन राजनीति में हर शब्द का अपना मतलब होता है। मायावती के संदेशों को दलित समाज ने आने वाले समय के संकेत के तौर पर देखा। लोगों को लगा कि ये सिर्फ अतीत की बात नहीं हो रही, ये आने वाले कल की तैयारी भी है। बिना नाम लिए, बिना तारीख बताए एक राजनीतिक दिशा जरूर दिखाई दी। और यही वजह है कि दलित समाज में उम्मीद की लहर तेज होती नजर आई। पांचवां और सबसे भावनात्मक संदेश सम्मान और स्वाभिमान को लेकर था। गणतंत्र सिर्फ अधिकार देने का नाम नहीं है, गणतंत्र उस दिन पूरा होता है जब समाज का आखिरी व्यक्ति भी खुद को सम्मानित महसूस करे। मायावती का पूरा राजनीतिक सफर इसी सम्मान की राजनीति पर टिका रहा है। दलित समाज को सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से जोड़ना, यही उनका सबसे बड़ा राजनीतिक योगदान माना जाता है। इसीलिए गणतंत्र दिवस के मौके पर आए इन 5 बड़े संदेशों को
दलित समाज ने सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि अपनी पहचान से जुड़ा मामला माना। आज जो खुशी दिखाई दे रही है, दरअसल दलित समाज पिछले कुछ वर्षों से एक अजीब राजनीतिक असमंजस की स्थिति में रहा है। एक तरफ सत्ता की राजनीति ने बड़े बड़े वादे किए, योजनाओं के नाम पर भाषण दिए, लेकिन दूसरी तरफ सम्मान, प्रतिनिधित्व और आवाज के सवाल पर वही समाज खुद को हाशिए पर महसूस करता रहा। ऐसे माहौल में जब गणतंत्र दिवस जैसे गंभीर मौके पर मायावती संविधान, अंबेडकर और दलित एकता की बात करती हैं, तो इसका असर सिर्फ टीवी डिबेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा संदेश गांवों में बैठा वो कार्यकर्ता भी समझता है, जो सालों से पार्टी के कमजोर दौर के बावजूद झंडा थामे खड़ा है। यही वजह है कि 26 जनवरी के बाद बीएसपी के पुराने समर्थकों और निष्क्रिय पड़े कार्यकर्ताओं में हलचल देखने को मिली। कई जगहों पर चर्चा शुरू हुई कि पार्टी फिर से अपने मूल मुद्दों की ओर लौट रही है, और यही वापसी दलित राजनीति के लिए सबसे बड़ा संकेत मानी जा रही है, क्योंकि जब कोई पार्टी अपने वैचारिक आधार को दोबारा मजबूती से पकड़ती है तो उसका असर देर सवेर चुनावी राजनीति में जरूर दिखाई देता है। दलित समाज के भीतर जो खुशी की लहर बताई जा रही है, वो सिर्फ उत्सव की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो लंबे समय बाद फिर से जागता हुआ नजर आ रहा है। खासकर युवा दलित वर्ग के बीच ये चर्चा तेज हुई कि क्या बीएसपी फिर से उन्हें राजनीतिक मंच दे पाएगी, क्योंकि पिछले कुछ समय में दलित युवाओं का एक बड़ा हिस्सा खुद को राजनीतिक रूप से अनसुना महसूस कर रहा था। लेकिन गणतंत्र दिवस पर आए इन संदेशों ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि पार्टी की सोच अब भी वहीं खड़ी है जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, यानी संविधान और सामाजिक न्याय के साथ। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर भी बीएसपी और मायावती से जुड़े कंटेंट में अचानक तेजी देखने को मिली। लोग पुराने भाषण, अंबेडकर से जुड़े बयान और संविधान पर आधारित विचारों को दोबारा साझा करने लगे, जो ये दिखाता है कि राजनीतिक संदेश अब डिजिटल से लेकर जमीनी स्तर तक एक साथ चलने लगा है। वहीं अगर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि इस बदले माहौल ने उन्हें भी सोचने पर मजबूर किया है, क्योंकि जब दलित राजनीति एकजुट होने के संकेत देती है तो उसका सीधा असर सत्ता के समीकरणों पर पड़ता है। और यही वजह है कि मायावती के गणतंत्र दिवस संदेशों को कुछ लोग सिर्फ प्रतीकात्मक बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ इसे आने वाले समय की बड़ी तैयारी के रूप में देख रहे हैं। असल में सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है, क्योंकि राजनीति में हर बड़ी वापसी पहले विचार से शुरू होती है और फिर संगठन तक पहुंचती है। और फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि बीएसपी के भीतर वैचारिक स्तर पर फिर से हलचल शुरू हो चुकी है। दलित समाज के लिए सबसे अहम बात यह है कि उन्हें एक बार फिर यह एहसास कराया गया है कि गणतंत्र उनका है, संविधान उनका है और राजनीति में उनकी भूमिका सिर्फ संख्या तक सीमित नहीं है। यही कारण है कि गणतंत्र दिवस के बाद दलित समाज में जो खुशी दिखाई दे रही है वो किसी एक दिन की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आने वाले समय की उम्मीदों से जुड़ी हुई है। और यही उम्मीद अगर संगठन और रणनीति में बदलती है तो आने वाले राजनीतिक परिदृश्य में इसके बड़े नतीजे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति ने बार बार ये साबित किया है कि जब भी वंचित समाज संगठित होकर अपने अधिकारों और सम्मान की बात करता है तो सत्ता की राजनीति को खुद को बदलना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि मायावती के इन संदेशों को सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। चेतावनी उन ताकतों के लिए जो मान बैठी थीं कि दलित राजनीति कमजोर हो चुकी है, और उम्मीद उन लाखों लोगों के लिए जो अब भी मानते हैं कि संविधान के रास्ते पर चलकर ही असली गणतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। यही वजह है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर मायावती से जुड़े इन संदेशों और संकेतों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि राजनीति सिर्फ आज की खबरों से नहीं चलती, वो कल की संभावनाओं से दिशा लेती है। और जब कोई नेता या राजनीतिक धारा बार बार संविधान, समानता और सम्मान की बात करती है तो उसके पीछे सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक सोच काम कर रही होती है। एक ऐसी सोच जो जानती है कि भारत जैसे देश में सत्ता का रास्ता भावनाओं से नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और वैचारिक मजबूती से होकर गुजरता है। दलित समाज के लिए
गणतंत्र दिवस हमेशा से सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं रहा, बल्कि वो दिन रहा है जब उन्हें ये एहसास कराया गया कि वे इस देश के नागरिक ही नहीं बल्कि बराबरी के भागीदार हैं। और इसी एहसास को जीवित रखना किसी भी बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी जिम्मेद